हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 438 क्लास है और ये क्लास एक गोल्डन क्लास है। इसमें जो बातें हम बताएंगे निश्चित रूप से वो आपके अपने सपने को प्राप्त करने में बड़ी हेल्पफुल होंगी। ऐसा नहीं है कि जो टॉक अब तक हमने दी हैं उनसे भी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमने स्टफ प्रोवाइड किया, पर यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट डिस्कस करने का हमारा मन हुआ और आज हम जो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही उपयोगी, महत्वपूर्ण, आपको अपने सपनों से मुलाकात कराने में हेल्पफुल होगा। तो टॉक को शुरू करते हैं। लगभग 12 से 15 की पॉइंट अपनी इस टॉक में हम देंगे आपको। टॉक होगी नॉन टेक्निकल तरीके से ही, लेकिन ये टॉक आपको अपने सपनों को मुलाकात करने का एक नया तरीका देगी। सबसे पहली बात हम बताने का प्रयास कर रहे वो है कि इस संसार में हर व्यक्ति, इस पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति किसी से सुख प्राप्त करना चाहता है। हमारी टॉक को जब तक कंप्लीट सुन ना ले, पूरे निचोड़ तक ना पहुंचे, डोंट ट्राई, ये भी एक प्रकार का सीक्रेट है। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, अपनी बात को ख़त्म किए बिना अगर आप उसको समझ लें तो हो सकता है कि आप गलत अर्थों में उसको समझें। जैसे हमने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी और व्यक्ति से सुख प्राप्त करना चाहता है, पर कभी आपने ये सोचा जिससे आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख देना चाहता है? अगर आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार को कहा कि ये चीज़ हमें चाहिए, आप किराने की दुकान पे गए और कहा कि मुझे चीनी चाहिए और दुकानदार कहता है कि चीनी तो है ही नहीं, क्या ये संभव है कि आप उस दुकान से जहाँ चीनी है नहीं आप चीनी लेके आ जाओ? संभव ही नहीं है। जब दुकानदार चीनी है ही नहीं स्टॉक में, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सेम इसी तरह हमारे जीवन में यदि हम किसी से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उसके पास वो नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? हम किसी से प्यार प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके पास है ही नहीं। इन द सेम मैनर, विपरीत सोचे, यदि आपके पास कोई चीज है ही नहीं और आप किसी को देना चाहते हैं, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं और आपके पास है ही नहीं, तो यह भी संभव नहीं है कि आप किसी को कुछ दे दो। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी को कुछ देना तो चाहते हैं लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता। जीवन का बड़ा जबरदस्त रहस्य है कि अगर एक व्यक्ति किसी को कुछ देना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति लेना ही नहीं चाहता, तो यहां पे एक जीवन का रहस्य समझ में आता है कि अगर कोई चीज आप देना चाहते हैं तो जिसको देना चाहते हैं वो जिज्ञासु होना चाहिए, या जो चीज आप देना चाहते हो वो आपके पास होनी चाहिए, या किसी से कोई चीज लेना चाहते हो तो वो चीज उसके पास होनी चाहिए। पर क्या इतना ही पर्याप्त है? इस संसार में अमीर लोगों की कमी नहीं,
इस संसार में अमीर लोगों की कमी नहीं। अगर अमीर लोगों के घर में गरीब जाए और कहे कि मुझे कुछ पैसे दे दो, अब यहां पे हम देखें कि अमीर के पास तो पैसे हैं लेकिन गरीब के पास पैसे नहीं है, लेकिन गरीब मांग रहा है। आपने नोट किया होगा कि आप जिस गली में मोहल्ले में रहते हैं वहां पे कोई ना कोई गरीब हो सकता है आपके घर आए और कहे कि मुझे पैसे दे दो, मुझे दाल रोटी सब्जी कुछ दे दो, मैं 2 दिन से या 1 दिन से या आधे दिन से भूखा हूं। अब वो मांगने वाला तो मांग रहा है और आपके पास वो चीज अवेलेबल भी है, तो इस बात का भी शंका पैदा होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांग रहा है और आपके पास है, तो ये बात भी निर्भर करती है कि आपकी देने की इच्छा भी हो। तो यहां पे आप कोई चीज किसी को देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला लेना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। तो यहां पे ये बड़ा रहस्य आता है कि अगर दोनों, मैं कोई चीज आपको देना चाहता हूं और आप कोई चीज लेना चाहते हैं, सिर्फ लेने से काम चलेगा? मीन्स एक गरीब व्यक्ति आपके घर में आया और कहता है कि मेरे पास चीनी नहीं है, मुझे चीनी दे दो, और आपने चीनी उसको दे दी। वो चीनी 1 किलो चीनी दुकान पे गया और दुकानदार को दी 1 किलो चीनी और पैसे ले लिए और फिर उस पैसे से उसने उसका दुरुपयोग किया। अब इस बात में भी शंका है कि जो चीज आप किसी को दे रहे हो वो उसी रूप में उसको लेगा या उसके रूप को चेंज करेगा। जीवन का बड़ा जबरदस्त रहस्य इस बात में भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज बांट रहा है और जिस भावना से वो चीज बांट रहा है, जरूरी नहीं है कि सुनने वाला व्यक्ति उस भावना के हिसाब से ही चीजों को पुट अप करे। वो भावना को हर्ट भी कर सकता है, वो उस चीज को मोल्ड भी कर सकता है और अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज भी कर सकता है। इसलिए ये टीचर्स को, माता पिता को, जितने भी गुरु हैं वो ये बात इसलिए कहते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति अधिकारी नहीं है, डोंट ट्राई टू मोटिवेट द पर्सन विच डोंट वांट टू मूव। उस व्यक्ति को मोटिवेट करने का प्रयास ना करो जो खुद ही मोटिवेट होना ना चाहता हो। तो विचारों का हमने एक स्टफ आपको दिया। इस संसार में अगर आप कुछ चीज देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज को ले, अगर ले तो उसी अर्थ में ले। इसलिए आज के टाइम में हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जो विचार आपको दे रहे हैं और हम आपको भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आपके कोई धर्म गुरु नहीं है, वही हम आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमने एक टर्म कही थी, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। वी आर ऑलवेज गिविंग सम गुड इंस्ट्रक्शन टू यू। अब आपको उसको फॉलो करना है और जिस तरीके से आप फॉलो करेंगे उस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाने की तरीका बता दिया, अब वो तरीका बता दिया, उसके बाद वो कैसे रेसिपी बनाई जाएगी उस पर डिपेंड करेगा, किस भावना से बनाई जाएगी उस पर डिपेंड करेगा वो कैसी बनेगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट को और भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम अगले पॉइंट पे आते हैं क्योंकि हमारी टॉक हमारी लंबी होनी है। सीड कहते हैं कि इस संसार में जो आपने बोया है आप वही काटोगे। यदि इस संसार में एक किसान ने गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं का बीज गेहूं ही देगा। इस संसार में यदि आपने नेगेटिव को बोया है तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव बोया है तो पॉजिटिव मिलेगा। एक पॉइंट है कि इस संसार में हम किस चीज को आकर्षित करते हैं।
कहते हैं कि हर जो दिखाई देता है वही बिकता है। नॉर्मली इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कार से बाहर निकला, कोई व्यक्ति कार से बाहर निकला और उसने हमको कहा, जो भी कहा, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, नॉर्मली व्यक्ति की धारणा होती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। आप के अच्छे कपड़े हैं, आप कार से बाहर निकले, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लेकिन आउटलुक समाज का क्या है कि आप अमीर हैं और आपसे हम ढंग से बात करेंगे, आपकी पहुंच बड़ी है, क्योंकि आप कार से बाहर निकले। आप कार से बाहर निकले हैं, चाहे जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कार से बाहर निकले। तो एक पॉइंट है कि आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं जो आप हैं। मीन्स अगर हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं कि जो हम हैं उससे वो प्रभावित होगा, जो हम दिखाना चाहते हैं हम हैं उससे वो प्रभावित नहीं होगा। टेम्परेरी बेस पे हो सकता है वो प्रभावित हो जाए, लेकिन जो हम हैं, इसलिए यहां पे जीवन की वास्तविकता ये कहती है कि हमें अपनी रियलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी रियलिटी को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। यदि हम ऑलवेज ट्राई, हम दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इस संसार में किसी भी घटना को, अगले पॉइंट को ले रहे हैं, इस संसार में किसी भी घटना को हम कैसे लेते हैं, उस हिसाब से वो घटना को हम कैसे देखते हैं। मीन्स घटना को हम प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं तो हम थोड़े से डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन घटना को हम चैलेंज के रूप में देखते हैं तो हो सकता है कि हम चैलेंज को ओवरटेक करने का प्रयास करें। इसलिए हमेशा हम आपको सुझाव देंगे, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव, कि अगर इस संसार में कोई भी घटना घटित हो तो उसको प्रॉब्लम के रूप में ना देखते हुए एक चैलेंज के रूप में देखो, और चैलेंज के रूप में देखोगे तो संभावना है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर आएगा कि आप उस चैलेंज को फेस करो। अगला पॉइंट यह है कि हम घटना को किस रूप में लें। वही पॉइंट है कि प्रॉब्लम के रूप में लें, चैलेंज के रूप में लें, कंपटीशन के रूप में लें, या कंफर्ट के रूप में लें। कोई घटना घटित होती है, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो हमें एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट तक ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के प्रारब्ध के अंदर, सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के प्रारब्ध के अंदर पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करना लिखा है, अगर किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना लिखा है, तो जो प्रारब्ध है उसको सर्कमस्टांस क्रिएट करेगा कि आज वो दिल्ली में होगा तो कल मुंबई में होगा, कलकत्ता में होगा, मद्रास में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, कन्याकुमारी में होगा। वो अलग अलग जगह पे होगा और वो अलग अलग जगह पे उसका प्रारब्ध उसको खींच के ले जाएगा। लेकिन उन एक्टिविटी में कि वो हर यात्रा के दौरान जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो उसका क्रियामान कर्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो घटनाएं हैं, घटनाएं जो हैं वो एक प्रकार का प्रारब्ध भी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। आपने सुना होगा देयर इज ए विल, जहां पे आपकी चाह, जहां चाह वहां रहा, जहां आपकी इच्छा होगी जाने की वहां पे आप आसानी से रास्ता बना लेंगे। रास्ते बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं उन लोगों के लिए, रास्ते बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं पहुंचना चाहते हैं।
रास्ते बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जो कहीं पहुंचना नहीं चाहते उनके लिए तो रास्ते बंद ही नजर आएंगे। रास्ते बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं पहुंचना चाहते हैं। ऑलवेज फाइंड ए वे वेयर यू वांट टू गो। इस संसार में जिस चीज को प्राप्त करने की तमन्ना आपकी होगी, आप उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अगला पॉइंट ले रहे, आपके द्वारा किया गया हर कर्म, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में, इस संसार के अंदर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब यहां पे एक टर्म है, यूज कर रहे हैं, कनेक्टिंग। आपने सुना होगा डॉट्स को कनेक्ट करना। हमारी कोई भी क्रिया हमारे पास्ट से, हमारे प्रेजेंट से और हमारे फ्यूचर से लिंक करती है। नॉर्मली ये कहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि हम अपने पास्ट को कभी भी, अपने पास्ट को फ्यूचर पे, कभी भी अपने पास्ट को प्रेजेंट पे हावी ना होने दो। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे बात कर रहे हैं। कभी भी अपने पास्ट को अपने फ्यूचर को प्रभावित करने ना दो। लेकिन अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा है तो क्या आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यदि आपने पास्ट में बहुत रिकॉर्ड बनाए हुए तो पास्ट के रिकॉर्ड आपके प्रेजेंट को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हमने ये भी कहा था कि हम अपने पास्ट की घटनाओं को, और हमने ये भी कहा था दुनिया में अगर आपने महान से महान कार्य क्यों ना कर दिया हो, तब भी अपने पास्ट को ईगो की चक्रव्यूह में, बास्केट में डालने का प्रयास ना करो। दुनिया में पास्ट में चाहे आपने बड़े से बड़ा काम क्यों ना कर दिया हो, उसको हम ईगो नाम की बास्केट में ना डालें। यदि हमने ईगो नाम की बास्केट में डाल दिया, अहंकार नाम की बास्केट में डाल दिया, तो निश्चित रूप से हमारा प्रेजेंट जो है हमें 100% एफर्ट करने के लिए मजबूर नहीं होने देगा। इसलिए नॉर्मली तो पास्ट को कैरी करो ही ना। जो कर दिया मीन्स अगर पास्ट सेम उसी तरह से है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जिस तरह से मान लो किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए गरीब लोगों को दान दे दिए। अब जिस चीज का हम दान दे देते हैं उसके संबंध में अधिकार हमारा छूट जाता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ दानी होता है, अगर किसी चीज का हमने दान दे दिया, अब उसका मोह नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमारा पास्ट हमारे दान के समान है। हम पास्ट को भूल जाएं, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था। अच्छे को हम कैरी करेंगे तो हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप भूल जाएं, जितना भी अच्छा किया, नए अच्छे के बारे में विचार करो। नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने इस संसार में इस बात पे जन्म लिया है कि वो चीज़ों को क्रिएट करे, एक चीज क्रिएट करके पीछे न पड़ जाओ, नई चीज के पीछे पड़ो। नई चीजों को क्रिएट करने की तमन्ना अगर आपकी होगी तो निश्चित रूप से ये जो पास्ट का चक्रव्यूह है, लिंक तो रखें बेशक रिकॉर्ड के लिए कि आपने पास्ट में 15 रिकॉर्ड बनाए, आप 16वां बना रहे हैं। इसे रिकॉर्ड के लिए अहंकार नामक बास्केट में अपने पास की उपलब्धियों को अहंकार के बीज से उभारित ना होने दें। मीन्स उसमें अहंकार ना आए बस। अदरवाइज पास्ट को भूल जाएं एज ए डोनेशन, कि हमने डोनेट कर दिया, हमने अपने पास्ट की सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे। इस तरह से एक सांसारिक व्यक्ति कामना की पूर्ति के लिए अपने सभी कर्मों को इकट्ठा रखता है, लेकिन एक संत महात्मा अकर्म भाव से कर्म करता है। कहता है कि इस संसार में जो भी कर्म मैं कर रहा हूं
इस संसार में जो भी कर्म मैं कर रहा हूं वो मैंने भगवान, उस कर्म का जो फल है वो मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। एक संत महात्मा कहता है कि जो पास्ट में मैंने किया है उसके कर्मों का फल भगवान को मिले। चाहे मैंने अच्छे कर्म किए चाहे मैंने बुरे कर्म किए, मेरे प्रेजेंट के सभी कर्मों का फल भी भगवान को मिले, मेरे फ्यूचर के सभी कर्मों का फल भी भगवान को मिले। मैं कर्ता भाव से कर्म करता ही नहीं, मैं तो अकर्ता भाव से कर्म करता हूं। इसलिए मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है। लेकिन इतनी फिलॉसफी की बात करना हमने बता दिया आपको, संत महात्मा की है। बाकी अगर आप संत महात्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कामना के माध्यम से भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप पास्ट के कर्मों को छोड़ दें, उसको रिकॉर्ड तो करें लेकिन उसको छोड़ दें। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है कि नॉर्मली किसी भी घटना को अंजाम देना हो, किसी भी काम को करना हो, दूसरे पार्ट में हमें आना पड़ेगा। टॉक लंबी हो रही है तो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर अगली टॉक में इसको और पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी घटना को, किसी भी काम को करना हो तो कहते हैं कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। आपका फोकस, आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा कि यदि हम एक साथ 5 काम कंप्यूटर को देते हैं तो एक टाइम में वो एक काम को ही करता है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपने अपने कंप्यूटर पे 4 कमांड कॉपी की लगा दी तो 4 कमांड कॉपी की जब होती हैं तो चारों को मल्टीटास्किंग करता है। एक काम को करता है कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए, दूसरे को मिली सेकंड, मतलब मिली सेकंड के हिसाब से वो 4 काम को करना शुरू करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में एक पिन पॉइंट अगर करें तो एक काम को कर रहा होता है। तो मल्टीटास्किंग जो है वो हमारे फोकस को डेलीगेट करती है, रीडायरेक्ट करती है। इसलिए मल्टीटास्किंग ना करें और सिंगल टास्किंग से अपने प्रेजेंट की घटनाओं को अंजाम दें। आज के टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं। इस टॉक का जो दूसरा पार्ट है या अगली जो टॉक होगी उसमें हम बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो भी हमारी गोल्डन टॉक ही होगी और टॉक नंबर 439 होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।